आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि रिक्त स्थान निम्न दाब का क्षेत्र होता है। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है विरलन, दूसरा विकल्प है संपीड़न, तीसरा विकल्प है संचरण और चौथा विकल्प है विस्थापन। ठीक है, तो देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे ध्वनि की, ठीक है, या फिर ध्वनि की या फिर कोई और तरंग की आप बात करो। ठीक है, कोई भी आपका क्या हो सकता है, तरंग हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरंग के लिए जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है उसे समझने के लिए अगर इसे आप देखो, ठीक है, मान लो कि कोई ध्वनि स्रोत है, ठीक, कोई ध्वनि स्रोत है जो क्या कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, चूंकि माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का जो घनत्व होता है वो क्या होता है आपका एक समान नहीं रहता है, जिसके कारण जो तरंग जो होती है कुछ इस प्रकार ज्यावक्रीय तरंग के रूप में क्या होती है, चलती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या होता है, श्रृंग होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका गर्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसका क्या होता है, अधिकतम आयाम होता है। अगर ये तरंग के रूप में से देखो तो ये आपका क्या होता है, अधिकतम आयाम होता है। मतलब यहाँ से ये प्रारंभ होता है और यहाँ पे इसका अधिकतम आयाम होता है, फिर ये अपनी मूल स्थिति में आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरह से जब ये तरंग चलता है, ठीक है, तो ये इसमें क्या स्थिति बनती है, संपीड़न और विरलन की स्थिति आती है। किसकी स्थिति आती है, संपीड़न और विरलन की। संपीड़न और विरलन की स्थिति क्या होती है कि चूंकि जब ये ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जहाँ पे आपका आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका संपीड़न आता है, और जहाँ पे ये धीरे धीरे आयाम कम होते जाता है वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, विरलन की स्थिति आ जाती है। तो अगर इसे माध्यम के कण के रूप में देखो, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे ध्वनि का जो वेग है, ठीक है, यहाँ पे ये घनत्व क्या है, ज्यादा है, फिर ये क्या यहाँ पे क्या हो जाता है आपका घनत्व कम हो जाता है, फिर घनत्व ज्यादा है, फिर घनत्व कम है। ठीक है, तो इसी ज्यावक्रीय तरंग को आप इस तरह से माध्यम के कण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये जो आपका जहाँ पे घनत्व ज्यादा होता है वहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, संपीड़न कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे घनत्व कम रहता है उसे हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो निम्न दाब का क्षेत्र और उच्च दाब का क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चूंकि अगर हम माने कि ये क्या हो रही है, ध्वनि तरंग हवा में संचरित हो रही है, ठीक है, तो जहाँ पे संपीड़न होगा इसे इस तरह से समझो कि मान लो कि कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, आपने इसकी ये मूल स्थिति ली है, अब इस पर क्या कर रहे हो, आप अपनी हथेली से दबा रहे हो। ठीक है, दबाने के फलस्वरूप क्या होता है कि अब ये क्या होता है, यहाँ पे संपीड़ित होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर विरलन आ जाएगा, फिर यहाँ पे संपीड़न आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। तो जैसे ये संपीड़ित होती है तो वहाँ का जो वायु होता है, वायु पे आप क्या कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो, और जहाँ संपीड़न की स्थिति होती है वहाँ पे वायु का दबाव क्या रहता है, अधिकतम रहता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इस तरह से अगर आप संपीड़न और विरलन की स्थिति देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, कण का जो कण देख रहे हो काफी पास पास है। ठीक है, तो कण अगर पास पास हैं तो यहाँ पे दबाव का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये कण एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, ज्यादा दबाव डाल रहे होंगे। अर्थात क्या हो गया यहाँ पे कि संपीड़न की स्थिति में जो दाब होता है वो क्या होता है आपका, उच्च होता है। वहाँ पे उस माध्यम में क्या होता है, दाब उच्च होता है। और जहाँ पे विरलन की स्थिति होती है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कण क्या है, दूर दूर है। ठीक है, तो दूर दूर रहने के कारण ये एक दूसरे पर क्या कर रहे होंगे, कम दबाव डाल रहे होंगे। तो विरलन आपका क्या हो गया, निम्न दाब क्षेत्र हो गया। ठीक है, कि वहाँ पे दाब कैसा है आपका, निम्न है। ठीक, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि रिक्त स्थान निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो पहला क्या है आपका, विरलन, तो ये आपका सही हो जाएगा, संपीड़न नहीं होगा। संचरण मतलब क्या होता है कि किसी भी माध्यम में तरंग का संचरित होना। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है कि वह कितना अपने स्थान से कितना विस्थापित हो रही है जब ये तरंग चलती है। ठीक है, तो उसकी मूल स्थिति से उसकी अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, उसके वही क्या आपका होता है, विस्थापन होता है। ठीक, और कण के विस्थापन के रूप में देखो तो इस तरह से आपका दर्शाया जाता है कि धीरे धीरे क्या होता है, विस्थापन होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से विस्थापन इस शीर्ष पे अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये कण का विस्थापन के रूप में भी आप देख सकते हो, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा कि विरलन जो है ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जब तरंग संचरित होते हैं तो विरलन ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है आपका, निम्न दाब होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।